धुजो वृद उजड़े अनवो तू तू वेड़ा मैं हाई मोटे तक हे माँ करनी तू न कला मामड़ी आई मावड़ी आवड़ वेगी आय सुध बुध दीजे शंकरी मेहर करे महमा चिंतो विघ्न विनाशनी कमलासनी शकत वीणहथी हंसवाहनी हे माता दे हुसुम आपदाम अपहर तारं अपहर तारं दातारं सर्व संपदामं लोकाभिरामं श्रीरामं हरि हरि भूयो भूयो नमाम्यहं वसुदेव सुतं देवा कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं हे नाथ कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धे बाल ऋषि दुध श्रेष्ठ भागवत आचार्य विनोद जी, ध्वज मंडल, संगीत मंडल, प्रबुद्ध जन, आर्य भद्र पुरुषों, वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा कोटिशत प्रणाम स्वीकार हो। हे मेरे इष्ट देव, देहधारी आत्माओं, मैंने तीर्थ पे गया, जहां भी गया तो मैंने भगवान को आप लोगों के अंदर पाया, देखा, अनुभव किया। इसी प्रकार से मां भगवती का दर्शन मातृशक्ति में किया, क्योंकि हमारी परंपरा है। दो प्रकार, दो धाराएं हैं। एक भगवान को कहते हैं साकार भगवान, दूसरा कहते हैं निराकार भगवान। साकार भगवान आप सबके भीतर है, इसलिए मैंने आपको मेरा इष्ट देव कहा। और निराकार भगवान सर्वव्यापक है, सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, संहार करने वाला, वो एक ही है। सज्जनों, हम भागवत सुन रहे हैं, कई कहानियां सुन रहे हैं, कई तरह की दृष्टांत हमारे सामने आता है। ये समझने की बातें हैं। अभी हमने राजा बलि की कहानी सुनी, हम किस रूप में समझेंगे और हमें इसमें शिक्षा लेनी चाहिए कि बलि कितना बड़ा दानी था, तो उसकी दुर्दशा क्यों हुई, पाताल में चला गया। नर चींती रीति रही, हर चींती तत्काल, मतो कियो तो स्वर्ग रो पर पैठ गयो पाताल।
इतना देने के बाद भी अगर मनुष्य में अहम रह जाता, अभिमान रह जाता है, तो उनकी दुर्दशा होती है। बूढ़ापा रूप का नाश करता है, काम लज्जा का नाश करता है, स्वार्थ प्रेम का नाश करता, परंतु अभिमान सर्वस्व नाश कर देता है। तो चाहे कितना ही दानी हो, उनको अभिमान नहीं करना चाहिए। एक बात हमने बलि से सीखी कि हम कभी अभिमान न करें, न लेने का करें न देने का करें। देने वाला कोई और है। एक खानो खान था, देखो सजनों, एक मुसलमान जाति का था। उसको खानो खान के रूप से भी मानते थे। रहीमदास जी भी हम लोगों ने उनका नाम रखा, सनातन धर्मियों ने। वो दान बहुत देता था, झुक झुक के देता था, झुक जाता था, सुकड़ जाता था। लोगों ने कहा, खानो खान निभाव ज्यों ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर्म ऊंचा करे त्यों त्यों नीचा नैन। झुक के देता था। तो इन जब लोगों ने कहा, तो खानो खान ने वापस क्या कहा, अरे देनवार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भरम हम पे धरे त्यों त्यों नीचा नैन। तो ये कथाएं हमारा भ्रम दूर करने के लिए अनेक दृष्टांत, ये कहानियां नहीं है, ये हमारे लिए एक सीख का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है कि हमें क्या सीखना चाहिए। और लेने जाए, वो अपने को अगर यूं मान ले कि मैं बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा संत हूं, या मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, या मैं बहुत बड़ा कुछ वो हूं, तो भी उसकी कमजोरी है। हमेशा लेने वाले को छोटा बनना पड़ता है। जब कितना भगवान स्वयं जाता बलि के दरवाजे पे, क्यों जाता है? लेने के लिए। तो लेने के लिए किसी के दरवाजे जाते हो तो अभिमान या टनी लेके नहीं जाना है। अगर कोई हम किसी से साइन कराने जाए, यूं करके खड़े होते हैं तो नहीं मिलता है। ऐसे तो बहुत महापुरुषों की कहानियां, बहुत ऐसी बातें हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, उसकी मां ने कहा, दुर्योधन जा, तू फलानी जगह जाकर के कुछ ज्ञान लेके आ जा। तो वो शिराने जाके खड़ा हो गया। अब शिराना खड़े हुए, उनको कौन ज्ञान दे? कि मेरे को कोई ज्ञान नहीं मिला, वापस आ गया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू चला जा, तुम्हें बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। पर उनको पता था कि अर्जुन विनम्र है, अभिमानी नहीं है। तो वो जाके कदमों में पगोंतिए जाके खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के, तब उनको ज्ञान मिला। ऐसे ही राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा कि लक्ष्मण, ये रावण बहुत ज्ञानी है, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, और इनसे सीख मिल सकती है। ब्राह्मण कुल में जन्मा, 4 वेद कंठस्थ और 6 दर्शन शास्त्र कंठस्थ है, लेकिन 1-2 कमी के कारण से ये क्यों मर रहा है वो तुम्हें बताएंगे, जा। तो वो भी जो कि सिरौने खड़ा हो गया। तो सिरौने खड़ा हो, मिला कुछ नहीं। अरे लक्ष्मण गया था कुछ लेने के, गया तो था, कुछ मिला के कुछ नहीं मिला। तो बुरुक, मैं ले आता हूं, चल मेरे साथ। जो प्रैक्टिकल होते हैं ना, वो कुछ अलग होते हैं। तो वो गए, जाकर के विनम्र भाव से नमस्ते किया। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दुश्मन से आशीर्वाद ले ली। राम जी ने यज्ञ किया, थापि लिंग विधिवती करी पूजा, शिव समान मोहे, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव जी की थी लिंग स्थापना करके, और राम जी ने यज्ञ किया। और यज्ञ क्यों किया? क्योंकि शत्रु नाश के लिए किया। और यज्ञ करने वाला इतना विद्वान कोई नहीं है, उनको बुलाना आता था। बुलाना आना चाहिए, वो है विद्वान। राम को बुलाना आया, जाके रावण के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया और कहा, प्रभु मेरे आप पधारिए साथ में, मैं हवन कर रहा हूं। आप जैसा विद्वान कोई दुनिया में मैंने देखा नहीं, आप पधारिए, मेरा यज्ञ संपन्न कीजिए। जब यज्ञ हुआ, रावण ने यज्ञ किया, राम यजमान था, तो राम ने जाके रावण के कदमों में सिर झुकाया और दंडवत प्रणाम किया। और तब रावण क्या कहता है,
तुम्हारी मंशा पूर्ण हो, आयुष्मान भव। अब वो जानता है कि मेरे नाश के लिए आया है, पर जो मांगना आता है वो ले ही लेता हूं, छोड़ता नहीं। मांगना आता था, छोटा बन गया, कदमा में झुक गया। वही राम रावण को फुड़ लिया, बखेर देता है, पर रावण लेने गया तो उसके कदमों में सिर रखा कि मैं कुछ लेने आया, मुझे आशीर्वाद दीजिए ब्राह्मण देव। और ब्राह्मण की महानता है, बहुत भोले होते हैं। अगर आप ये नाराज होते हैं ना तो अरे पाए लगू महाराज के गुजरो, गुस्सा हो सक गया, गुजरो, थोड़ी देर से गुस्सा उतर जाता। तो रावण ने आशीर्वाद दिया, कैसे दिया? राम छोटा बन गया। और राम जी जब वहां गए रावण से सीख लेने, तो कहा प्रभु मुझे कुछ सीख दीजिए, आप अनुभवी हो, बुजुर्ग हो, मेरा दादा भी आपसे लड़ता था, मेरा बाप भी लड़ता था, और आज तो कहा राम तू नहीं समझा, अभी मेरे से क्या सीख लेने आया, तुम्हें समझ में नहीं आई? ये सजना बहुत समझने की बातें हैं, यही बातें सीखनी चाहिए। कहानी सीखने से कहानी में रहस्य क्या है वो सुनना समझना और सीखना चाहिए। तो आप कह रहे हो, आपने ही तो कहा कि दशरथ भी लड़ा था, रघु भी लड़ा था, सब लड़े थे, तो बताइए आप मैं कैसे हार गया? क्या आप ही बताओ, मैं क्या बताऊं? राम ताकत में मैं तेरे से बड़ा था, साधन भी मेरे पास ज्यादा था, फौज भी मेरे पास बड़ी थी, और मेरी जो कलाकृति है ना उसको तुम नहीं पहुंच सकते, इतना मैं कलावान भी हूं। लेकिन एक चीज के कारण मैं हार गया और एक चीज के कारण तुम जीत गया। तो कहा वो कौन है? कि मैंने मेरे भाइयों का तिरस्कार किया, तब मैं हार गया, मैंने भाइयों को तोड़ा। अरे हे राम तुमने भाइयों को जोड़ा। ये कथाओं में ये बातें मिलती है कि जो भाइयों से तोड़ता है वो हार को प्राप्त होता है, और भाइयों को जोड़ के रखता है उसको दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। ये बातें सीखने जैसी। तो राम ने भी सीखा। अगर मैं समझ गया था राम के विभीषण जब तुम्हारे कान के पास आकर के बात कही थी ना, तब मैं जान गया अब मेरी मौत आ गई, क्योंकि मेरा प्राण मेरी नाभि में था और दूसरा किसी को पता नहीं था, विभीषण को पता था। अगर मैं मेरे भाई को नहीं तोड़ता तो आज मैं तेरे से मरता नहीं, लेकिन तेरे और मेरे में भेद है। तुम्हारा भाई वहां धरती के 2 फुट नीचे खोद के बैठा है, तेरी माला फेर रहा है, और मैंने मेरे भाई को तगड़ के तेरे पास भेज दिया। मैं नहीं हारूंगा तो क्या तू हारोगे? तो ये जोड़ना सीखेगा वो हारेगा नहीं, और तोड़ना सीखेगा वो जीतेगा नहीं। और दूसरा बड़ा औगण है मेरे में, राम ये 2 औगण है मेरे। जितनी मैं चाहता था उतनी मुझे स्त्रियां मिल सकती थी, और थी भी, लेकिन मेरा भाई विभीषण था, उससे मनोदरी शादी करना चाहती थी, पर वो बहुत सुंदर थी। भाई मेरे से कमजोर था, मैंने धक्का देके उसको एक तरफ कर दिया, और मैं मेरे बड़ बुद्धि से उसको हासिल कर दिया। तो ये हमेशा ये बात कहती थी कि ये देखो विभीषण कितना शांत प्रिय है। तो मुझे गिलानी होती थी कि इनको ये विभीषण मतलब थोड़ा ठीक लगता, लोकप्रियता लगती है, इसको निकाल दो ना, समस्या खत्म हो जाए। तो तुम्हारे में ये गुण है राम, तुमने एक ही सीता को पत्नी समझा, दूसरी हर स्त्री को मां के रूप में देखा। अगर सजनों राम बनना है तो ऐसे दृष्टि रखना, और रावण बनना है तो इतिहास सोच लेना। ये हमें सीखने को मिलता है, ये हमारी कथा का महत्व है। तो सजनों इन कहानियों में हमें कुछ मिलता है। मिलेगा कब? जब हम ग्रहण करेंगे, हम अमल करेंगे। तो मेरा विषय आज गाय का है, तो मैं गौ माता का एक भजन सुनाता हूं आपको। बाकी बहुत सी बातें हैं,
प्रभु ने चाहा तो सुनाएंगे। लेकिन आपने कथा में बैठे, बड़ी मूल्यवान कथा है, समझ लेना, जीवन को संवार लेना, न्याल हो जाओगे। दो धाराएं हैं, सूरी धारा और असुरी धारा। जो नियम का पालन करेगा, नीति का पालन करेगा, मर्यादा का पालन करेगा, उनमें देवी शक्ति का आविष्कार होगा और नियमबद्ध हो जाएंगे तो उन्हें असुरी शक्ति का आविष्कार होगा। इसलिए नियम में रहना है। चलो हम गौ माता की, गौ महिमा कितनी विशाल है और आज गाय की क्या दशा है। सजना, ये इलाका आपका बहुत धार्मिक, मैं जानता हूँ, जालोर बहुत धार्मिक है, बहुत धार्मिक है। छल करने की प्रवृत्ति नहीं है, कोई ज्यादा यूं नहीं है, वाह वाह आहा हा, लेकिन धर्म के प्रति बहुत लगाव है। तो आपके इलाके में तो मैं बहुत भटकता हूँ, गाय रखड़ती बहुत कम मिलती। गांव में आज गौशालाएं हो गई, बाकी जिस इलाके में हम लोग रहते हैं वह तो गाय बहुत रखड़ती है और गाय बहुत दुखी होती है, बहुत कर्रा कर्रा के मरती है। तो एक उस गाय का वृतांत, जो दुखी गाय का वृतांत, ये मैंने मातेश्वरी से मांगा कि हे माँ, तू तो माँ है, ममता मई है, गाय के ऊपर करुणा करने की तेरे में क्षमता है और तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो माता से प्रार्थना की है, आप समझिए, सुनिए और अपने भीतर उतारने का प्रयास करिए। आए मारी आवड़ मां है, गायों दुख पावे। आए मारी आवड़ माई, गावड़ा दुख पावे। सोना करा नींद कौन काम देनु कर रावे। सुन करनी दे कान काम धेनु करी लावे। गाया दुखी पावे। आए मारी आवड़ माई, गावड़ा दुख पावे। को तरखावे, गाया दुख पावे। आए मारी आवड़ माई, गावड़ा दुख पावे। सोना करा नींद कान काम देनु कर रावे।
अरे गाया दुख पावे आए मारी आवड़ माय गावड़ा दुख पावे सुना करनी दे कान काम देनु कर रावे मन भावे मावड़ी गुणहीना गौवा ने जोड़ी वैसा मन भावे मोह लगायो रंग मांगेड़ा मोह लगायो रंग मांगेड़ा दिनी बोले ज्ञान जावे अरे गाया दुख पावे आए मारी आवड़ माय गावड़ा दुख पावे सुन करनी दे कान काम देनु कर रावे पावे आए मारी आवड़ माय गावड़ा दुख पावे सुन करनी दे कान काम देनु कर रावे तावड़ में त्रासे बड़ 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 गावे क्रेंगा चढ़ खुरस खींचे क्रेंगा चढ़ खुरस खींचे काढ़े लहू लटकावे अरे गाया दुख पावे आए मारी आवड़ माय गावड़ा दुख पावे सुन करनी दे काम देनु कर रावे
बढ़ते जड़बा बड़ियों ने कामड़ कूटावे कड़मिल खाल जीवती खाते कड़मिल खाल जीवती खाते मुरमुनेरी आवे अरे गाया दुख पावे आए मारी आवड़ माय गावड़ा दुख पावे सुन कर नीरे कान काम तेनु कर रावे बचाए आय माँ गिरजा है चिर जाचित लावे गोवध कलंक मावड़ी मेटे गोवध कलंक मावड़ी मेटे व्याकुल चित वेदानंद गावे गाया दुख पावे आए मारी आवड़ माय गावड़ा दुख पावे सुन कर नीदे कान काम देनु करड़ावे आए मारी आवड़ माय गावड़ा दुख पावे आए मारी आवड़ माय गावड़ा दुख पावे गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जय हो योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो जाम्भोजी महाराज की जय हो करणी मैया की जय हो मोमड़ियाई मात की जय हो संसार के सभी ऋषियों की जय हो बस्ती नगर की जय हो आप सबकी जय हो। सजनों, गाय की दुर्दशा, गाय की क्या महिमा थी, गाय कितनी पूज्य थी और आज गाय कितनी बेकदरी हो रही है। अब इनको कुछ भी कहो, चाहे कलयुग कहो या मानव के दिन पूरे हो गए हो, गाय दुखी है तो मानव दुखी होगा। अगर पृथ्वी रसातल जाती है तो कौन साबित बचेंगे? ये रसातल जा रही है। रुलती गाय रोई ने भूखी प्यासी पड़ जावे, गाय लोग निकाल देते हैं, कई दिन रखड़ती 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 रोई में जाके बैठ जाती है। रुलती गाय रोई में भूखी प्यासी पड़ जावे, ससके गाय सुने ना कोई, काग खोतर खावे रे गायों दुख पावे। आए मारी आवड़ मां, हाय हाय कैसा समय आया है। ऋषियों की आराध्य देवी गाय, अवतारों की इष्ट देवी गाय, भगवान कृष्ण की आराध्य शक्ति थी गौ। हे केशव, तुम नंगे पांव कैसे जा रहे हो? कि मां मैं नंगे पांव मेरी गौ माता को बचाऊंगा तो मैं हर कार्य में सफल हो जाऊंगा, मेरी ऊर्जा बढ़ाने के लिए जा रहा हूं। गाय की नहीं ये भावनी कि मैं गाय को बचा रहा हूं, नहीं, मैं गाय की कृपा से बचने जा रहा हूं, ये भाव था। भगवान राम के दादा था, राजा दिलीप को श्राप था, कहा राजन तेरा वंश नहीं रहेगा। बड़ा दुखी हुआ कि मैं राजा हूं, मेरी प्रजा बहुत प्राणों से प्रिय थे। सोचिए क्षत्रिय जो नीति न जाना, जिन्हें प्रिय प्रजा न प्राण समाना।
वो प्रजा मेरी प्राणों से प्रिय है, मेरे वंश नहीं रहेगा तो न जाने कौन सा अंततः आएगा मेरी प्रजा को सताएगा। सजना कौन कहता है राजा कोई लोकप्रिय नहीं था। अगर आज भी कोई राजा ऐसा लोकप्रिय हो जाए कि प्राण से प्रिय है मेरी प्रजा, तो कौन प्रजा था? ऐसी कौन आज भी प्रजा जो उस राजा का कसम खाना भी उचित नहीं मानेगा, तो उनको कौन नहीं चाहेगा। लेकिन उसमें वो दया और वो भाव होना चाहिए, उसे कहते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब है क्षय नाम नाश का, त्रय नाम ताप का, त्रय तापों का क्षय करता है, उन्हें क्षत्रिय कहते हैं। कामी नहीं है वो, क्रोधी नहीं है वो, लोभी नहीं है, उनका नाम है क्षत्रिय। और वो क्षत्रिय तरसते थे कि मेरी प्रजा दुखी हो जाएगी। कहा राजन तुम लोग तरस रहे हो, मेरी कैसे वंश बढ़ेगा? तो एक उपाय है दुनिया में जो संसार में सब श्रापों से मुक्त करने की ताकत रखती है, वो धरोहर है हमारी सनातन धर्म की, उनका नाम है गाय। हे राजन गौ माता की शरण में चला जा तो तेरा वंश आगे बढ़ सकता है, कृपा गाय की होनी चाहिए। राजा नंगे पांव चलने लगा, कृष्ण ने भी उनसे सीखा है। राजा दिलीप कृष्ण से पहले हुए। वो राजा दिलीप चलते चलते एक दिन गाय को ठोकर लगी, उनको गिलानी हो गई, खुद के जूत फेंक दिए और नंगे पांव चलने लगा। एक दिन गाय ठुठरने लगी, ठरने लगी, राजा के तन पर कपड़े थे, वो कपड़े उपड़े उतार के गौ माता को ओढ़ा देता है ताकि मेरी माँ गौ माता सर्दी से दुखी ना हो। मैं तो क्षत्रिय हूँ, चलता रहूंगा। आगे इतनी भयंकर सर्दी आने लगी, वर्षा होने लगी, हवा ठंडी थी, राजा का प्राण पंखिरू उड़ने लगा। और प्रभु ने सोचा अगर गाय के लिए प्राण दे दिया, गौ भक्ति के लिए प्राण दे दिया, तो बड़े बड़े जो है सिंहासन वो डोलेंगे और कोई सिंहासन खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो गाय के लिए मरता है, उनकी कोई दुर्दशा नहीं होगी, वो तो श्रेष्ठ बन के आगे किसी न किसी गद्दी पर बैठेगा। राजा इस तरह से चल रहा था, भगवान ने सोचा कोई दृश्य उत्पन्न हो। एक ऐसा शेर आ रहा पहाड़ी के ऊपर से, और राजा ने सोचा मेरी गौ माता मेरे साथ है, मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है, और ये शेर आएगा तो सीधा मेरी गौ माता को आभड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान ने उसको उपज दी, एक पत्थर उठाया कि शेर नजीक आएगा तो मैं पत्थर मार दूंगा तो शेर कुपित होकर के मुझे खा जाएगा और मेरी गौ माता बच जाएगी। एक एक गाय के लिए लोग प्राणों की आहुति देते थे, एक एक गाय के लिए हजारों हजारों लाखों लाखों भूमियां हो गए, गाय के लिए प्राण दे दिए। उनकी आज संसार में कीर्ति है। वो एक ऐसी भूमि भारत भूमि है, इस भूमि पर लाखों लाखों लोगों ने गौ माता के लिए प्राण दिए, इसलिए ये संसार की धर्म की नाभि है भारत। ये सोने की चिड़िया कहते थे, जगत गुरु कहते थे। इस भूमि पर कैसे महापुरुष हुए, लेकिन सबके पीछे लॉजिक था तो केवल गाय थी, केवल गाय। राजा ने ज्यों ही वो शेर का मुकाबला किया, शेर अदृश्य हो जाता है। आकाशवाणी होती, राजन तू गौ माता को समर्पित हो गया, चढ़ गया है, अब तेरा वंश रहेगा, वो शराब से मुक्त हो गया है, क्योंकि तू तो गाय को चढ़ चुका है। अब जो वंश रहेगा उन्हें रघुवंशियों की साख लगेगी। राजा दिलीप के अज हुआ और अज के रघु हुआ, पोते का नाम दिलाया, रहा वंश गौ से रघुवंशी। ये रघुवंशियों की साख है। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज भी उनकी साख है, वो गौ माता के प्रसाद से संतानें मिली। और ये राम का भी यही इतिहास है। दशरथ के 3 रानियां थी और पुत्र नहीं होते थे, गौ माता के यज्ञ घी से यज्ञ किया और गौ माता की खीर बना करके रानियों को पिलाई, तो वो सात्विक और सदाचारी पुत्र हुए। और अगर सजनों मदिरा पिया हुआ होता तो पुत्र राम जैसे नहीं होते। ये सीखने की बातें हैं कि हमें अगर सपूत संतान चाहिए तो दारू की पैदाइश ना हो जाए कहीं से। इसलिए राम के इतिहास में गाय
कृष्ण के इतिहास में गाएं, भगवती के इतिहास में गाएं, और कितने कितने ऋषियों महर्षियों ने गौ माता को अपनी आराध्य इष्ट देवी समझी। उन गाय के साथ ये हो रहा है। भूखी गाय बाजारों मोही मरती मुंह मारे, अरे ले लाठी लपके व्यापारी बोले मार मार खावे। गाय ने चाहे चप्पल वाले अगर कट्टे में मुंह लगा दिया तो भी लाठियां लेकर के मारते हैं। कभी इधर रखड़ती है, कभी इधर रखड़ती है, और खाती कचरा है, अमृत तुल्य दूध देती है। और हमारी आराध्य देवी जिनको हम, जिनके थोड़े से गव्य से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मानव भूल गया। गाय के गुणों को दिनों दिन भूलता जा रहा है मनुष्य। सजना, कहां गाय और कहां भैंस। गुणहीनो गौओं ने छोड़ी, भैंसा मन भावे। अब वो राज आया है, अरे खड़ ने खाजा एकड़ भाव, अरे रोई भली रे राजिया। ये नगरी में न्याव नहीं है, खड़ और खाजा नहीं। खड़ तो और भी महंगी है और खाजा सस्ता है। गाय का दूध सस्ता और भैंस का दूध महंगा। भैंस का दूध 8 किलो मिले तो नहीं खाना चाहिए, उसके तो 60 रुपए दे रहे हैं, और गाय के दूध का 30 रुपया बटता है। ये गुणवत्ता कैसे बदनाम हो गई। देखो गाय कहाँ थी। गाय और भैंस में भेद कोई समझना चाहे तो समझ लेना। दो को पकड़ लो और नाड़ी में पटक दो, दोनों की पूंछ पकड़ लो। गाय को तिरना नहीं आता है और भैंस को बहुत तिरना आता है, लेकिन जब अद्बीज आएगा तब भैंस तो अंदर लेके बैठ जाएगी। जब तक नहीं मरेगा तब तक बाहर नहीं निकलने देगी। और गाय तड़पती तड़पती अकेली होती तो डूब जाती, लेकिन उसको चिंता मेरा मालिक पीछे मर जाएगा। उनकी भावना देखो आप, उनकी गाय की भावना देखो, मेरा मालिक मर जाएगा, ले पार हो जाती है। भैंस को 3 किलो दाना देते हैं, उस दिन 2 किलो दोगे तो वो ट्र आंख घुमाएगी, पाडिये को भी नजदीक नहीं आने देगी। और गाय ढोड़ा कहते हैं मर रही है, नस टेढ़ी हो गई है, फिर भी इधर उधर देखेगी कोई भाग्यशाली आ जाए मुझे उठा दे तो मैं मेरे बच्चे को कुछ हांचड़ चूपा दूंगी तो वो एक दिन और बच जाएगा। कितना वात्सल्य उसमें। और भैंस अपने बेटे की नहीं तो अपनी कहां से होगी। गाय के एक्सीडेंट होगा 6 महीना नहीं मरती है, भैंस के एक्सीडेंट हो 30 दिन मर जाएगी। उनकी औकात ही नहीं, उसकी पहुंच ही नहीं। उनका दूध न गर्मी सहन कर सकती न सर्दी सहन कर सकती। उनका दूध पिएंगे तो बच्चों में कहां से शौर्य पैदा होगा, कहां प्रेम पैदा होगा। गाय का दूध पिलाओ एक बच्चे को, एक को भैंस का दूध पिलाओ, उसको 5 वर्ष का कर दो, और फिर दादा हो चाहे दादी हो बाप हो, यूं बाहें पसार के बच्चे को इशारा दो। तो जो भैंस का दूध पिया है ना, उन्हीं माँ बाप का बेटा है। भैंस का दूध पिया है ना, वो क्यों घूमोगे, किनारे किनारे घूमेगा। और अगर गाय का दूध पिलाया रही बाहें पसारोगे, सड़ा सब सीने से भिड़ेगा। क्यों? उसमें प्रेम है, उसमें वात्सल्य है। गुणहीनों गौओं ने छोड़ी, भैंसा मन भावे, मोह लगा हुरंगे मोंगेड़े, धनी बोले क्यों नहीं मर जावे। गाय छोड़ देते हैं गौशाला में, गाय को पता मेरे मालिक के चारा नहीं था तब आई हूं, लेकिन जब हरियाली होगी, बरसात होगी, मधुर मधुर गाजेगा, मैं इधर से किसी न किसी कोने से निकल के मेरे घर चली जाऊंगी। और जब हरियाली आई है और घर जाके हुरंगती है कि मैं आ गई हूं मेरा घर। भैंस अपने घर को नहीं याद करती है, कहीं भी निकल जाएगी मुंह लेकर के, लेकिन गाय 12 महीना 2 साल के बाद अगर वहां से मुक्त हो गई तो सीधी दरवाजे पे आके हुरंगेगी और देखेगी मेरे सभी मालिक जिंदे तो है। इतनी प्रेम की सागर गाय।
वो सजना वो दुखी होती है तो मानव में वो दुख आएगा। इसलिए हे भाग्यशालियों, कहीं भी गाय को देखो, उसको सुख पहुंचाओ, तुम न्याल हो जाओगे। गाय सब कुछ देने वाली है। फिर दुष्ट ले जाते हैं गाय को, जाके दरवाजे पे खड़ी हुई, कहा कि मैं आ गई हूं। जितने में तो मालिक बोला, अरे मर रहे तो डाकण आएगी रे छोरा, तगड़ो तगड़ो तगड़ो, घर झाल रहे पाछा। पर ये नहीं सोचा कि 2 साल से आई है, इसने अपने घर को कितना महत्व दिया है। ये अपना समझ के आई है, और कोई अपना समझ के कोई आता है और उसको तिरस्कार करता है, उनकी दुर्दशा होगी होगी होगी। वो गाय आगे चली गई, तथास्तु कह करके दुष्ट खड़े रहते हैं, इधर उधर रखड़ती हुई गाय को देखते हैं, और गाड़ी मोय गरण गुड़कावे, लूखा ले जावे, फाड़े मुंह फिटकड़ी पाड़े रे, करड़े दुख कर रावे, गायों दुख पावे। तड़तड़ते तावड़ में त्रासे, हत्यारे लोग जो है बूचड़ खानों में गौओं को ले जाते हैं दुष्ट, और वो जाकर के ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी दीवारों में डालते हैं, भयंकर गर्मी देते हैं, आवाजें निकालते हैं, ताकि वो छंगास गोबर तड़प तड़प के सब कर दें। ये एक जलगांव में बाफना जाति के जैन हैं, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि दशांश में गाय को दूंगा। उनके इतना धन बढ़ गया, इतना धन बढ़ गया कि वो दशांश खर्च करना मुश्किल हो गया था, बैंकें भर गई। तब उन्होंने एक बहुत बड़ी जमीन लेकर के 2-2.5 हजार बीघा, बहुत महंगी जमीन 50 लाख के भाव वाली लेकर के, वहां 2.5 हजार गाय मैं देखने गया तब थी। वो पूरे विश्व में गाय को कैसे मारते हैं उनकी फिल्म बताते हैं 3 घंटों की। तो वो गायों को बड़ी बड़ी दीवारों में खड़ी करते हैं, फिर उसको फॉक्स लाइटें देते हैं, आवाज निकालते हैं, जिससे वो सब गोबर गोमूत्र सब कर दें, और फिर उनको निकालते हैं तो उसमें क्रेंगे अड़ जाती खुरसलियों में, और ऊंधी लटका देते हैं। फिर उनके टुक लगाते हैं, उनका खून निकलता है। दुष्ट खून लेने के बाद भी तृप्त नहीं होते, उनको एक तरफ ले जाके गर्म पानी से बढ़ते जल बापड़ियों ने बाड़े ले कोंबड़ कूटावे, खड़ मिड़ खाल जीवती खोचे। कुरम वो गर्म पानी से बाढ़ते हैं, कांबड़ियों से कूटते हैं ताकि वो सूजन आ जाए, और वो सूजी हुई चमड़ी को उतारते हैं। जब तक गाय जिंदी रहती है, इतनी संकट सहन करने वाला संसार में कोई प्राणी नहीं है जो इतना संकट सहन करता है। और उन अपराधियों को, हत्यारों को भी लाख रुपया दे के जाती है। ऐसी दयालु गाय, ऐसी परोपकारी गाय, वो इतनी बड़ी हमारी संस्कृति की धरोहर है, वो आज रखड़ती है भूखी प्यासी। वो मुंह से कहती नहीं है, वो जानती सब है कि हमारे भाई लोग तो पविए बिगर रोटी नहीं खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, कुरकुरिया खिलाते हैं बच्चों को, न जाने फैशन और बिशन में फंसे जा रहे हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ कचरा मांगती हूँ, वो भी मुझे नहीं डाल सकते, तो भी वो आशीर्वाद देगी। हे भगवान, मानव जाति को तुम जीवित रखना, हम उनके लिए कुर्बान हो जाएं, मर जावे उसकी परवाह नहीं, लेकिन मनुष्य जिंदा रहना चाहिए। वो मनुष्य को जिंदा रखने वाली वो जगत माता भगवती गौ माता आज इस तरह दुखी होती है। तब माँ से प्रार्थना की। गिरिजा कहते हैं पार्वती जी को, जितनी शक्तियां हैं पार्वती का अवतार है। तो माँ से मांगा, गाय बचाए आए माँ गिरिजा, चिरजा चित लावे, गोवध कलक मावड़ी मेटे, व्याकुल चित वेदानंद गावे। अरे गायों दुख पावे, आए मारी आवड़ माए, गावड़िया दुख पावे, सुन करनी दे कौन काम धेनु कर रावे। इसलिए सजना, जहां भी है गाय हैं, हर घर में गाय बांधो, बच्चों को गाय का दूध पिलाओ, और गाय के घी से दीपक करो, और पूजा आपकी भगवान स्वीकार करेगा, आपके 9 निधियां हो जाएगी। गऊ को अपने दशांश निकाल के गऊ को देंगे तो हमारे 10 दोष नहीं आएंगे। इसके विषय में भी कल हम और हुई तो चर्चा करेंगे। और परमात्मा ने अगर चाहा तो समय समय पर ये बातें, समय हमेशा
अपन कहेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि हमारा कल्याण हो, हमारे सुख और समृद्धि बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ सजनों, मैंने समय थोड़ा आपसे ज़्यादा लिया है, और गाय की बात जहाँ आती है वहाँ चुप रहना, गाड़ी के ब्रेक नहीं लगता है, गाड़ी चलती रहती है। और भगवान से यही मांगता हूं, हे प्रभु तेरा नाम आए ना आए, मैं जब प्राण छोड़ दूं तो मेरे मुख में एक बार गौ माता का नाम आ जाए बस। गाय जैसी कीमती कोई नहीं है, और गाय जैसी आज की तारीख में जरूरतमंद कोई नहीं है, इसलिए गौ माता की सेवा करें और गांव में संपत्ति बनाए रखें, भाई भाई में दूरी ना हो, एक रस हो के जिए, तो हम राम राज्य को स्थापित करेंगे और गौ माता की सेवा करेंगे। इन्हीं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। गौ माता की जय हो।